मैथ के टीचर हैं, वो काफ़ी मुझे लेबोरियस लगे। मेरे पास है समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। वेलकम मैम। मैथमेटिक्स से जो तो नहीं इसको तो नहीं चाहिए। मैं खाता हूँ तो नीति मैडम तो होंगी। हाँ जी। और ये मैडम का स्वागत किया जाएगा बुके देके। थोड़ा सा टाइम लग रहा था, स्टार्ट हो ही गया वहाँ पे। जगदेव जी भी पहुंची हुए हैं, मेरे साथी हैं ये जी। चले ठीक है। ये जी सब नकलोई हेलो, ये बदमाश कर रहे हैं। एक है, एक चार, दो आँखें, तीन लोग, चार वेद, पांच इंद्रियां, छह लोग, सात के बारे में गिनती से गिनती तक।
आज भी याद कर रहे हैं क्या? 5 से 7 तक गिन सकते हैं। सबसे सुरक्षा के लिए मजबूत इबादत आज चीन नमस्कार। बिल्कुल ठीक, 1 मिनट बाद करती हूँ बात। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास कोण है मैम, 2 किरणों के घुमाव या 2 किरणों का अवलंब बिंदु एक ही हो उसको कोण कहते हैं। जैसे ये मेरे पास है समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए मैम, ये न्यून कोण है, यहाँ तक ये न्यून कोण है, ये आगे जाके बनेगा अधिक कोण। अधिक कोण वो जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, वो अधिक कोण होता है। अब ये बन गया मैम हमारे पास 180, मतलब 180 का कोण सरल कोण। जो इस प्रतिवर्ती कोण बनाऊंगा मैम, देखिए अब ये है प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण जो पूरे 360 डिग्री का हो। अब हम आपको बताएंगे 2 रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा तिरछी रेखा बीच में से काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं। अब ये 2 रेखाएं को एक तिरछी रेखा ने काटा, तो ये देखिए जैसी स्थिति इस बिंदु पर इस कोण की है वैसी स्थिति इस बिंदु पर इस कोण की होगी, तो ये होंगे संगत कोण। ये हमारे एकांतरंत कोण और जो जिनके सिर आपस में मिले होंगे होंगे शीर्षाभिमुख कोण। और अगर ये रेखाएं समांतर होंगी तो ये कोण बराबर होंगे। अब हम दिखाएंगे कैसे ये बराबर है। हाँ, और एक ये और बाएं कोण वो जो एक यहाँ और एक यहाँ। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये बराबर कैसे होते हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अगर ये समांतर नहीं होंगी तो ये बराबर नहीं होंगे। अब जैसे ये देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है ये देखिए ये बराबर है। ये हमारे पास है संगत कोण, क्योंकि जैसी स्थिति इस बिंदु पर इस कोण की है वैसी स्थिति इस बिंदु पर इस कोण की है। ये देखिए ये भी बराबर है। और ये हमारे एकांतरंत है कोण, और ये देखिए ये भी बराबर है। पूरक कोण, जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण होते हैं, और जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण होते हैं। दैट्स ऑल। डिग्री का कोण कितना होता है? मॉर्निंग मैम हमारे पास है मैथ जो स्पीकर मैम ये मैंने एक स्पीकर बना रखा है मैम। हम इसमें से एक मैथ स्टिक उठाएंगे और इसको लगाएंगे मैम। ये ऐसे सकता है, ये हमें सत्या करना है। तो मैम मैंने यहाँ पे ये ऐसे उठा दी मैम। ये सोल्व में ये सत्या हो गया मैम। ये 3 + 0 = 3 हो गया मैम। दैट्स वेरी गुड। इस तरह की पहेलियाँ और भी दिखाएंगे ना तो बहुत इंटरेस्ट बनता है, बच्चे गेम की तरफ से डरेंगे नहीं मैम से। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे पास है सवाल सुनिएगा। मैम इसमें फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि a माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस ab माइनस 2ab। बेटा अब देखिए ये a माइनस b का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमारा फार्मूला हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया तो ये कहने का मतलब है ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब जैसे ए स्क्वायर है, उस स्क्वायर का मतलब क्या है? उस स्क्वायर क्यों बन गया? एक ही 2 क्यों लगा गया? हम पर इसलिए बन गए क्योंकि ये 2 थे तो इसका स्क्वायर है। मॉडल बनाओ ना बेटा, फॉर्मूला याद। जैसे कि आप देख रहे हो कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब इसके 3 कोण होते हैं और 3 योग होते हैं, तो कैसे होते हैं बताएंगे। अब हम पहले ये उठाओ, अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो कैसे भी त्रिभुज हो। ये 100 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये कितने का बच गया? 20। ये 50 का है, ये 100 का है, ये कितने का बच गया? ये 50 का है, हाँ, ये 100 का है, ये कितने का बच गया? 30 का। थोड़ा थोड़ा मारा, जितना मैथ याद है उतना। मैडम भी कभी मैथ में स्ट्रेस थी। अभी भी है। हमारे पास चतुर्भुज के मैम चारों कोणों का योग मैम 360 डिग्री होता है। मैम ये एक चतुर्भुज है मैम, इसके चारों कोणों को अगर मैम जोड़ दे तो मैम एक 360 डिग्री का मैम वृत्त मिल जाएगा। मैम अभी इसको प्रैक्टिकली करके अभी मैम एक वृत्त बन गया मैम 360 डिग्री का। मैम पता है मैम चतुर्भुज के मैम चारों कोणों का योग मैम 360 डिग्री होता है।
कौन सी क्लास में बेटा? हम 6th में। 6th में। अच्छा ये बताओ, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसका एक स्पेशल नाम होता है। आज मैं आपको परिमाप से चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। परिमाप ने सभी आकृति के सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। हम इस आकृति का परिमाप निकालेंगे। इस लंबाई 2, चौड़ाई भी 2, इस आकृति का परिमाप हो जाएगा 4। इसी तरह हम इस आकृति आयत का परिमाप निकालेंगे। लंबाई 2, 2, 4, 5, 6। इस आयत का परिमाप हो जाएगा 6। इस आकृति का परिमाप लंबाई 4, 8, 9। ये एक घंटी हमेशा ये इस टाइप ना करते हैं। ये हम अलग अलग करके जोड़ेंगे तो इसका जोड़ेंगे तो 4 इसका होगा, 4 इसका होगा। ये 1/2 की है। मैं बताऊंगा क्षेत्रफल किसी भी आकृति के भाग को हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। यदि भुजा 4 है वर्ग की तो क्षेत्रफल बताएं। क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई 2। आयत और क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है? आयत और वर्ग वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और आयत की 2 समानांतर भुजाएं होती है बराबर होती है। आयत के आमने सामने। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये एक आयत है तो ये सच है या झूठ? ध्यान से सोचो। आयत की परिभाषा बताओ। आयत क्या होता है? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग क्या इसमें नहीं है? तो ये भी एक आयत है। आयत भी है और ये वर्ग भी हर है। एक वर्ग एक आयत होता है। होता है, लेकिन हर एक आयत वर्ग हो जरूरी नहीं है। ठीक है? ये क्या है? क्या है ये? 10 ग्राम। 10 ग्राम। ये वर्ग अगर आकार में शेप है, ये इसकी शेप है, इसे कोई भी विभिन्न आकृति बना सकते हैं। जैसे 4 साल इससे तो समझ हो जाता है। छोटी को कितना क्या बना दिया? अच्छा ये बताओ, ये कौन सी आकृति है? सिर्फ इसको देखो तो। हाँ, कौन सी? कुछ खास बात है इस ट्रायंगल की? इसके बराबर हो जा रही है। क्या बराबर होती है? भुजाएं तीनों? क्या दो? 2। इसको क्या बोलते हैं? इसकी 2 भुजाएं बराबर हो। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आज मेरे पास एक वृत्त है। संपूर्ण का एक भाग भी कहलाता है। जैसे कि यह वृत्त है, इसके 8 बराबर भाग हैं। अगर मैं इसका एक हिस्सा रंग दूं तो ये 1/8 हो जाएगा। अगर मैं इसके 2 हिस्से रंग दूं तो ये 2/8 हो जाएगा। अगर मैं इसके 3 हिस्से रंग दूं तो 3/8। इसी प्रकार ये क्रिया चलती रहती है, जैसे 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8 और फिर आखिर में संपूर्ण हो जाएगा। संपूर्ण में क्या मान रहेगा? बिना देख के बताओ। जब पूरा रंग दिया तो क्या बनेगा? हम 8/8 मतलब 8/8 एक पूरा बनता है पूरा एक हो जाएगा। ये क्या है? ये इकाई को बदल रहा है, यूनिट कन्वर्सन। मैम जैसे 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ होता है 5 में सिर्फ 3 जीरो लगा दो तो ये 5000 हो जाएगा। तो ये 5 इतने मीटर होते हैं। अगर 7 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो 3 जीरो लगा दो उसके पीछे तो ये 7 मिलीग्राम हो जाएंगे, 7000 मिलीग्राम। तो अगर 7 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं तो यहाँ पर 7 लिख के तो यहाँ पर 0 0 फिर दशमलव लगा दो। उल्टे में दशमलव लगेगी और फिर सीधे में 0 लगेगी। ये बताओ, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000। कैसे है तुम्हारे इसके हिसाब से समझाओ। मैम यहाँ पर 1 लिख दिया है तो मैम यहाँ तक 3 जीरो लगा देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो क्या है? इसमें
मैम एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक करंट होता है। इसमें हमने आधार 4 ले रखा है, यानी कि एक इकाई की। तो समझाओ आधार क्या होता है, करंट क्या होता है? मैम ये समकोणिक है, इसका आधार है। और ये जो कोण है इसके जो साथ इसके साथ कोण है, इसके सामने का करंट। और इसका हमने आधार 4 ले रखा है, 3 ले रखा है, 3 एक इकाई का वर्ग ले रखा है। एक में क्या होता है, करंट कैसे निकलता है, जब हम आधार का वर्ग करके प्लस में लंब का वर्ग कर देते हैं तो हमारा एक वर्ग आ जाता है करंट के वर्ग के। ये हमारा पाइथागोरस नियम है। यदि बाई चांस ये 5 हो बेटा, ठीक है, और ये 4 हो, मैं मानती नहीं कोई पूरा स्क्वायर आएगा, तो ये कितना, ये कैसे निकाल लो? मैम ये इसका वर्ग कर देंगे प्लस इसका वर्ग कर देंगे और इस इक्वल कर देंगे, इसका कोई भी नाम लेके इस चीज पर कर देंगे और फिर इसका मैथ निकल देंगे। वैसे भी तो आ जाना चाहिए बेटा, ये तो ये भी टेबल नहीं है, ये भी टेबल आपके पास नहीं है, फिर भी तो निकालना फिर थोड़ा मैं इनका वर्ग करके जोड़ के तो फिर देख कि किसका वर्ग आ रहा है उसका वर्गमूल निकालना। बात ये वर्गमूल निकालना आना चाहिए हमारे को। कई बार हमारे पास टेबल नहीं होती। 64 का 144 का वर्ग कहाँ तक वर्ग याद किए? मैम 20 तक किया। 400 का बताएं, 400 का 400 का 20 25 ठीक है, याद करने की कोशिश करो, आज से फायदा होता है। आज हम आपको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। जैसे कि आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम इस आयत के इस पार्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना सर्वत ऊंचाई होता है। हमारा लंबाई की जगह आधार आ जाएगा और जो चौड़ाई है उसकी जगह सर्वत ऊंचाई आ जाएगा, जिससे हमारा समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसकी समांतर चतुर्भुज की कोणों की क्या खास बात होती है? कोण का योग और इस कोण का योग कितना? समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी बात होती है कि इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और ये बन गए अंतः कोण, समांतर लाइन ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये अंतः कोण 180 डिग्री। छोटी छोटी चीजें जिस चीज को आप ये समकोण थे, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक से पढ़ा। आज हम आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब के बारे में कैसे। तो हमारे पास एक ये आकृति जो कि एक आयत, आयत के आमने सामने के जो समान होते हैं, इसका आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसे तोड़ के ऐसे लगा दें तो हमारे पास एक पूरी एक त्रिभुज तैयार हो जाती है। ये त्रिभुज का आधा भाग है। मैम आयत आयत आधा भाग है। आराम से आयत की लंबाई तो आधार बन जाएगी और जो चौड़ाई होती है उससे बन जाएगी। आयत का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष। थैंक यू। जैसे कि ये दोनों सेम है, ये कोण इसका दुगना होगा। थैंक यू मैम। ये 60 का होगा तो कितने का होगा? 120 का। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज के अगर 2 भुजा, अगर हम त्रिभुज की 2 भुजों को ऐसे जोड़े तो लगे तीसरी भुजा और तीसरी भुजा बड़ी होगी। तीसरी भुजा देखो बड़ी है, ये तीसरी भुजा, ये 2 भुजा जोड़ दिया, तीसरी भुजा बड़ी, ये बड़ी है, वो बड़ी है। बिचड़ों में छोटे, आराम से शाबाश। स्पीड नहीं बना। दो को जोड़ेंगे तो 2 का जोड़ होगा तीसरी से। मैम ये लिख रखे ना, दोनों का दोनों का जोड़ तीसरी। मैम हम 2 भुजाओं को जोड़ ये बड़े और छोटे का निशान। गुड मॉर्निंग सर। तो हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर A B C D दिया गया है। 1 और 3 का योगफल 180 डिग्री है। इसी प्रकार 4 और 2 का योगफल 180 डिग्री है। ये चक्रीय चतुर्भुज, इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे कि दर्शाया गया है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। चक्रीय क्या होता है बेटा? मैं भी यही सोच रही थी, मुझे भी नहीं पता चलता चक्रीय चतुर्भुज होता क्या? ये वृत्त पर स्थित है। वृत्त के अंदर स्थित। वृत्त के अंदर स्थित है। जिसके चारों जो कॉर्नर होते हैं, चारों साइड्स वृत्त के शीर्ष वृत्त के ऊपर स्पर्श करते हैं। ये ऊपर दीदी पे 26 को है ना प्रयोग मैथ्स का। गुड मॉर्निंग कब तक है पेपर? साल तीन तक करेगा। आज मैं आपको समलंब के बारे में समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी होता है। अब मैं लिख करके दिखाऊंगी।
ये है समांतर चतुर्भुज और ये है आधार और ये है संगत ऊंचाई। अगर मैं इस हिस्से को यहाँ से तोड़ के यहाँ लगा दूँ तो ये समलंब बन जाएगा। आधार के दो हिस्से हो गए, ये है पहली भुजा और ये है दूसरी भुजा। ये समांतर चतुर्भुज था उसका ये आधा हिस्सा है। आधार से तो ये पहली भुजा और दूसरी भुजा बन जाएगी और बीच की दूरी और संगत ऊंचाई से बीच की दूरी बटे में 2 हो जाएगी। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा गुना बीच की दूरी होता है। पहली भुजा नहीं दूसरी, समांतर भुजाओं का समांतर भुजाओं का, पहली भुजा नहीं आमने सामने की भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग और गुना में उनके बीच की दूरी, ऐसे बोलते हैं। पहली दूसरी तो कोई भी हो सकती है, मैं इसको पहली बना दूं, इसको दूसरी बना दूं, ठीक है। क्या बना दिया? ये हाई स्कूल का सबसे छोटा बच्चा है, 8.5 साल का सिटी क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जियो बोर्ड है, इस पे हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाई है त्रिभुज, वर्ग और आयत। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई आयत की लंबाई गुना चौड़ाई। आए आमने सामने से चार पी लेना यहाँ पे भी, यहाँ 3, 6, 7, यहाँ भी 7, ऐसे नहीं करते, ठीक है। यहाँ बना दो। अच्छा, कितनी देखो कितनी भुजाएं हैं, जोड़ो इसको। कितनी भुजाएं? 5। तो इसका नाम पंचभुज, ठीक है। पेंटागन, पंचभुज, ठीक है। ऐसे बहुत सारी आकृति होती है, इसको कुछ और बना दिया। आपने क्या बना दिया? ये बन जाएगी। वृत्त बना दिया। वृत्त किसे कहते हैं? किस प्रकार की आकृति को वृत्त बोलते हैं? तो एक बंद आकृति को तो गोल होती है, एक बंद आकृति को गोल। नहीं, एक गोलाकार आकृति। अब आपके घर में कोई गाय देखी गाँव में, उसको अगर एक खूंटे से बांध दें और उसको कहें वो भागने की कोशिश करती है ना, जब बांध देते हैं तो वो भागेगी, दौड़ती रहेगी, रस्सी खिंची हुई होगी उसकी, उसके पैरों के निशान बन जाएंगे, वो आपकी क्या बन जाएगी? गोलाकार। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास सरसुली का यानी कि फॉर्मूला a+b² क्योंकि मेरे पास एक वर्ग है, मेरे पास एक वर्ग है, इसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है। इसमें 2 वर्ग 2 आयत है, एक वर्ग में ये a है और ये a है, ये a और ये b। इस एक वर्ग में ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये बी, तो ये बना दिया। ये है क्या? जैसे ये भुजा 5 हो, ये भुजा 5 हो, हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 5 गुना 5 करते हैं, 5 की 2 25। ऐसे ये भुजा हमने a+b मान ली, ये भुजा a+b मान ली, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? a+b का स्क्वायर, a+b को a+b से गुणा। तो ये क्या है? क्षेत्रफल है ये, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आपने इसमें देखा a+b का स्क्वायर, तो इसमें c भी आ गया है। a+b + c का स्क्वायर = a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। जैसा कि रहा a² + b² + c², इसमें +2ab + 2bc + 2ca, ये इसका फॉर्मूला है। आज मैं आपको a+b³ के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं a+b³ = a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये b का घन है, ये भुजा a है और ये भुजा b है। ये भुजा a है और ये भुजा b है, तो हम a को लिखते हैं। तो ये इसका आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है भुजा, तो ये a³ हो गया। अब भुजा b को ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो ये b हो गया। अब a² ये घना है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है,
हमारे पास ये 3 है मैम, तो ये 3a स्क्वायर 3 हो गया, अब 3a स्क्वायर हो गया मैम। ये b है और ये b है, ये b, तो ये a b स्क्वायर हो गया। हमारे पास ये 3 है, तो ये 3ab स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार हमारा इससे ये बताओ ये चीज़ क्या बनी हमारी, अगर फिजिकली देखूँ तो मैं इसका क्या नाम दूँगी, क्या बन गया ये क्षेत्रफल। a प्लस b का क्यूब। 3 डायमेंशन, त्रिमितीय आकृति है, तो त्रिमितीय के अंदर क्या ये सारा सामान इकट्ठा कर दिया मैंने। क्या है ये इसका क्यूब तो है, इसकी क्या फिजिकल वैल्यू क्या बनी, आयतन क्या बनेगा ये आयतन क्या होता है, किसी चीज़ में जितना सामान हम भर सकते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जितना वो धारण कर सकते हैं अपने अंदर, जितने ये लकड़ी के हैं, कितनी लकड़ी है, इसका आयतन निकलेगा ये, ठीक है। आपके घर में पानी की टंकी बनी हुई आकार की होती है, तो उसमें कितना पानी भरते हैं, कैसे निकालेंगे, आयतन के फॉर्मूले से। सारे मैथ्स के फॉर्मूले हमारे प्रैक्टिकल लाइफ इसकी पीठी बटे में वृत्त का व्यास 22 बटे में 7, ये है वृत्त, और ये वृत्त की परिधि है, ये है 22 सेंटीमीटर होती है, ये वृत्त की परिधि 22, और वृत्त का व्यास होता है 7 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर होता है हमेशा ही। अगर मैं एक बड़ा सा सर्कल बना दूं तो क्या वो भी 22 सेंटीमीटर? नो मैम। पाई का क्या होता है, कोई भी वृत्त ले लो आप, दुनिया का छोटा बड़ा, उसकी परिधि क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि, हाँ 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r, ठीक है। और व्यास कितना होता है, परिधि और व्यास के अनुपात का नाम क्या होता है, पाई, ठीक है। और ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। कोई भी वृत्त हो, सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं, ये वाला व्यास लो, ये वाला व्यास और परिधि, इनका अनुपात निकाल लो, वो हमारी पाई होती है, ठीक है। आपके क्या व्यूज है मैडम एग्जीबिशन पे, एक बार बता दीजिए सबको, मैसेज दे दीजिए। नहीं, आज सारी आपकी एग्जीबिशन देखी तो आपके जो यहाँ मैथ के टीचर हैं वो काफ़ी मुझे लेबोरियस लगे। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देख के यही लगता है कि टीचर ने काफ़ी मेहनत कर रखी है, और बच्चों को जितना अंदर से वो जगा सकते हैं ऐसे बच्चों को उन्होंने इस टाइप से मोटिवेट कर रखा है। और जहाँ इस टाइप से टीचर काम करते हैं तो वहाँ का जो हेड है वो भी काफ़ी लेबोरियस होंगे। एक दिन के देखने में तो इतना ही लगता है, और वही यहाँ जो टीम है वो काफ़ी अच्छी है। थैंक यू वर्क काफ़ी अच्छा है। थैंक यू मैम। आपके व्यूज़? आज हमने GHS कामी का निरीक्षण किया। यहाँ बच्चों ने मैथ्स एग्जीबिशन में बहुत अच्छे मॉडल और उनको रिप्रेजेंट किया, जिससे हमने देखा कि इनके टीचर्स ने जो उनको हेल्प की है, जिसमें क्या रहा है, उन्होंने अपनी नॉलेज को और बढ़ाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से टीचर और बच्चे यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मैथ्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और यहाँ बच्चे मैथ्स से डरेंगे नहीं, और जब बच्चे मैथ्स से डरेंगे नहीं तो वो हर एरिया में अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने उनको मैम को ये नंबर दे दिया है, पिक्स वगैरह मुझे सेंड कर देना, मैं SCRT भेज दूँगी। ओके। सारे स्टाफ के